हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो पार्ट 13। आपके आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट्स और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो 12 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। ये वीडियो सेट नंबर 13 है कंप्यूटर अवेयरनेस का। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और बहुत सारे नए क्वेश्चन है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द स्लोगन राइट वंस रन एनीवेयर रिलेटेड टू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो राइट वंस रन एनीवेयर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जावा। तो ये ईयर 1995 में ये चीज़ शुरू हुआ था। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट विच डिपेंड्स ऑन वोरा। वोरा क्या होता है हमारा? राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब कि जो प्रोग्रामर है इट कैन डेवलप जावा कोड ऑन वन सिस्टम एंड एक्सपेक्ट इट टू रन ऑन एनी अदर जावा इनेबल्ड सिस्टम। तो और दूसरे सिस्टम पे उसे रन करा सकता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट और चेंज इन द प्रोग्राम। तो जावा इससे डिपेंड, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? डीओएस, ओरेकल, एंड्रॉयड या फिर विंडोज़? ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन 2 ओरेकल इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर है ओरेकल। बाकी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और विंडोज़। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के 2 एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्रीवेयर क्या होता है? वैसे सॉफ्टवेयर जो बिना मॉनेटरी कॉस्ट के यूज़र उसे यूज़ कर सके। तो फ्रीवेयर का एग्जाम्पल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है और गूगल टूल बार। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीवेयर। ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर जैसे एडोब हो गया, एडोब रीडर, वो भी फ्रीवेयर का एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज क्या यूज़ करता है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, क्या यूज़, और लो लेवल लैंग्वेज है फिर हाई लेवल लैंग्वेज? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कब से था? 1965 टू 1971। तो थर्ड जनरेशन से ही रिलेटेड है जो लैंग्वेजेस है बेसिक्स, सी, कोबोल, जावा, फॉर्ट्रन, पास्कल। तो ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज के ही हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्कीमा। स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस, हाउ द डेटाबेस इज कंस्ट्रक्टेड, उसको कहते हैं स्कीमा। It refers to extracting confidential information such as credit card number, username, password by masquerading as a legitimate enterprise। तो लीगल या फिर लेजिटिमेट बन के, जेन्यून बन के वो सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को हैक कर लेता है, अपने पे पा लेता है। उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिशिंग। फिशिंग सिंपली सिग्निफाइज वो जाल बिछा देता है आपके सभी कॉन्फिडेंशियल डेटा को लेने के लिए और हैक करने के लिए। तो फिशिंग इज दैट प्रोसेस। अ कंप्यूटर सर्वर इज कनेक्टेड टू कंट्रोलर, पीसीआई कार्ड, स्विच या फिर नेटवर्क? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सो कंप्यूटर सर्वर इज कनेक्टेड टू नेटवर्क। द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। ईडीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? रिलेटेड टू कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ईडीआई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली सेंडिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है किसी दो कंपनीज एंटाइटीज़ के बीच, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। When a computer is switched on, the booting process performs scanning test, reliability test, power on self test या फिर integrity test। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है POST, पोस्ट। तो when the power on कंप्यूटर इज टर्न ऑन, ये एक तरह का क्या है? एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सीक्वेंस है कंप्यूटर में, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा रन किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द चेक ऑफ कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव या फिर दूसरे हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो वो एक सेल्फ डायग्नोस्टिक चेक होता है कंप्यूटर में ही।
power on self test. Which protocols provide email facility among different hosts? डिफरेंट होस्ट पे ईमेल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? SMTP. SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसके बारे में पहले भी डिस्कस किए थे दूसरे वीडियो में. SMTP प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट. व्हाट डज .org डोमेन रिप्रेजेंट्स? .org डोमेन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ऑर्गेनाइजेशन डोमेन. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डोमेन वेबसाइट रहेगा वो .org से रहता है. तो गवर्नमेंटल डोमेन क्या रहता है? .gov. एजुकेशनल क्या रहता है? .edu. नेटवर्क .net भी रहता है. तो ये सारे डोमेन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग एंटाइटीज़ के. विच इज़ नॉर्मली यूज टू इनिशियलाइज अ कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर. कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए क्या शुरुआत, ये उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, बूटस्ट्रैप मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मास मेमोरी. उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बूटस्ट्रैप मेमोरी. या फिर सिंपली कहें बूटस्ट्रैपिंग, यानी सेल्फ स्टार्टिंग प्रोसेस दैट इज सपोज टू प्रोसीड विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, इट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग. बेसिक इंस्ट्रक्शन जो क्या देता है, इट नीड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. तो बूटस्ट्रैप मेमोरी उसको इनिशियलाइज करता है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन? गेटवे, प्रोटोकॉल्स, मॉडेम या फिर मल्टीप्लेक्सर. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर डिवाइस दैट सेलेक्ट्स बिटवीन सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल एंड फॉरवर्ड इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन. उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर. मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एज अ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में इनमें से कौन है जो सर्विस एग्जिस्ट नहीं करता है? आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या फिर सॉफ्टवेयर. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, आर्किटेक्चर एज अ सर्विस डज नॉट रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग. बाकी 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना और सॉफ्टवेयर. ये तीनों का सर्विस है इन क्लाउड कंप्यूटिंग. द फुल फॉर्म ऑफ HTTP. HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंपोनेंट ऑन द वेब पेज? वेब पेज या फिर दूसरे कंपोनेंट जो वेब पेज से रिलेटेड है उसे क्या आइडेंटिफाई करता है, किसके द्वारा? इसको सही जवाब होगा ऑप्शन सी, URL. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो URL आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज and its component on the web page. Dash connects two or more different electronic mails system and transfer messages between them. क्या होगा इसका सही जवाब? मेल एक्सप्लोडर, मेल हैंडलिंग सिस्टम, मेल नेट या फिर मेल गेटवे. सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेल गेटवे. मेल गेटवे इट हैंडल्स कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स दैट रन ऑन डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर कॉमन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स दैट यूज़ सेम प्रोटोकॉल. मेल गेटवे क्या हो गया? कनेक्शन करवाता है दो नेटवर्क्स के बीच में जो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे रन कर रहे हैं, या फिर सेम प्रोटोकॉल पे जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को कोरिलेट करता है मेल गेटवे. जैसे कैसे पेमेंट गेटवे, सिक्योरिटी गेटवे, उसी तरह मेल के लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए, मैसेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए मेल गेटवे काम करता है. डैश अलाउज यूज टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर. वेब ब्लॉग, फोरम, वेब मेल इंटरफेस या फिर मैसेज बोर्ड. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेब मेल इंटरफेस. वेब मेल इंटरफेस इज अ मेल एनेबल सर्विस अवेलेबल यूजिंग अ ब्राउजर दैट अलाउज यूजर to access your email accounts without any client, any different paid client. तो कहीं से भी आप वेब मेल इंटरफेस के द्वारा आप ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं. विच मेमोरी हैज़ लोएस्ट एक्सेस टाइम? मैग्नेटिक डिस्क, कैश,
रैम या फिर पेन ड्राइव। तो जो ऑप्शन बी होगा कैश मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी एंड लोएस्ट एक्सेस टाइम, कैश मेमोरी। इन डेटाबेस व्हाट इज मीन बाय एसिड। डेटाबेस में एसिड का मतलब क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वन एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी आर मीन्ट बाय एसिड इन डेटाबेस। ये था कंप्यूटर आपका वीडियो 13। तो आप बाकी की वीडियोस भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में